आदाब के न्यूज़ 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मणिपाल में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का पुतला जलाने की कोशिश करने वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर। महादाई योजना कांग्रेस के लिए झटका है, बोले बीजेपी सांसद बसवराज बोम्मई। वक्फ संशोधन विधेयक पारित नहीं होने देंगे, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और राज्यसभा सदस्य शरद पवार का आश्वासन। राहुल गांधी का अमेरिकी मंच से पीएम मोदी और बीजेपी पर तीखा हमला। उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर में 14 कन्याओं का सामूहिक विवाह समारोह किया गया आयोजित। राजस्थान बना बारिशिस्तान, इंसान और कारें ही नहीं कंटेनर भी माचिस की डिब्बी की तरह बह रहे हैं। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के मणिपाल में अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि मणिपाल पुलिस ने यहां कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का पुतला जलाने की कथित कोशिश के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। प्राथमिकी के अनुसार कुछ भाजपा कार्यकर्ता 6 सितंबर को यहां सिंडिकेट सर्कल में एकत्र हुए और कुंडापुर में एक शिक्षक को राज्य पुरस्कार वापस लेने के खिलाफ एक ज्ञापन सौंपने के लिए उपायुक्त कार्यालय तक जुलूस निकालना चाहते थे। बाद में कार्यकर्ता पुतला और चित्र लेकर आए और मुख्यमंत्री के चित्र को जूते चप्पलों से पीटना और पुतला जलाना चाहा। इस बिंदु पर पुलिस ने हस्तक्षेप किया और कार्यकर्ताओं को अपना विरोध प्रदर्शन करने से रोक दिया। पुलिस ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं के पास शहर में एक बड़ी सभा आयोजित करने या जुलूस निकालने के लिए पुलिस की अनुमति नहीं थी। पार्टी कार्यकर्ताओं गिरीश आंचन और पृथ्वीराज शेट्टी बिलाड़ी को एफआईआर में आरोपी के रूप में नामित किया गया है। चिकबल्लापुर के सांसद डॉक्टर के सुधाकर द्वारा दी गई चुनौती को स्वीकार करते हुए उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि वो यतिनाहोल से चिकबल्लापुर और कोलार जिलों को पानी मुहैया कराएंगे। सुधाकर ने पहले कहा था कि अगर शिवकुमार 2 साल में दोनों जिलों को यतिनाहोल परियोजना से पानी उपलब्ध करा सकें तो वो उन्हें भागीरथ कहेंगे। सदाशिव नगर स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं उनकी चुनौती को प्यार और सम्मान के साथ स्वीकार करता हूं। यतिनाहोले को पहुंचाना मेरा कर्तव्य और जिम्मेदारी है। उत्तरी कन्नड़ के कारवार में मंत्री मंकल वैद्य ने खुद नाव चलाई और माथा टेका। मत्स्य पालन मंत्री मंकला वैद्य ने गंभीर मछली अकाल से पीड़ित मत्स्य पालन को ठीक करने के लिए भटकल के अलवेकोड़ी में देवी दुर्गा परमेश्वरी की पूजा की। हालांकि अगस्त से मछली पकड़ना शुरू हो गया है, फिर भी जिले के तट पर अच्छी मछली पकड़ने की सुविधा नहीं है। मछली पकड़ने गई नावें खाली हाथ लौट रही हैं। इसके अलावा बार बार मौसम की स्थिति के कारण बहुत सारी नावें किनारे पर टिकी हुई हैं और अब मछली पकड़ने में असमर्थ हैं। मंत्री मंकला वैद्य भटकल के प्रसिद्ध दुर्गा परमेश्वरी मंदिर गए और भविष्य में मछली पकड़ने की वसूली को देखने के लिए विशेष पूजा की। अगर किसी ने महादाई योजना का समर्थन किया है तो वो कांग्रेस है। 2009 में सोनिया गांधी ने कहा था कि वो कर्नाटक को एक बूंद पानी नहीं देंगे। सांसद बसवराज बोम्मई ने शिकायत की कि ट्रिब्यूनल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। शहर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने ट्रिब्यूनल बनाकर अध्यक्ष को पद तक नहीं दिया है और इसमें 4 से 5 साल की देर कर दी। उन्होंने खुद ट्रिब्यूनल में लिखा और हमारे द्वारा बनाए गए इटेल लिंकिंग चैनल को ब्लॉक कर दिया। ये सब इतिहास में है। अब वन्य जीव बोर्ड से अनुमति लेनी होगी। उन्होंने कहा कि अगर इसके लिए उचित दस्तावेज दिए जाएं तो महादाई को परियोजना के लिए मंजूरी मिल जाएगी। 11 बिल वापस भेजने पर राज्य सरकार द्वारा राज्यपाल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के विचार पर उन्होंने कहा कि कानूनी कार्रवाई करने का मौका है, करने दीजिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और राज्यसभा सदस्य शरद पवार से रविवार को उनके निवास पर ऑल इंडिया मजलिस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के डेलीगेशन ने मुलाकात की। इस दौरान डेलीगेशन ने वक्फ संशोधन बिल 2024 के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा और बिल को खारिज करने की मांग की। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के डेलीगेशन ने शरद पवार से कहा कि वक्फ संशोधन बिल 2024 भारत के संविधान के खिलाफ है। बोर्ड के महासचिव ML फजलुर रहीम मुजद्दिदी ने पवार को बताया कि ये झूठा दावा किया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड द्वारा दावा की गई
कोई भी जमीन या संपत्ति स्वचालित रूप से इसकी संपत्ति बन जाती है। उन्होंने कहा कि वास्तविकता ये है कि वक्फ की हजारों एकड़ जमीन अन्य लोगों सहित केंद्र और राज्य सरकारों के वैध कब्जे में है और उन्हें वापस पाने के लिए वर्षों से प्रयास किए जा रहे हैं। वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। कील मुहासों के दाग, मस्सा, बालों का झड़ना, गंजापन, चेहरे पर अनचाहे बालों से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी। अब इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए शहर बीदर में खुल गया है बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर, जहां पर त्वचा, बालों एवं चेहरे पर दाग धब्बे, शरीर में खुजली, नाखूनों से संबंधित बीमारी के अलावा और भी कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा बीदर में पहली बार यहां पर अनचाहे बालों को निकालने के लिए लेजर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अपने खोए हुए बालों के लिए पीआरपी और जीएफसी थेरेपी अवेलेबल है। यहाँ पर लेजर द्वारा टैटू भी रिमूव किया जाता है और मस्से भी निकाले जाते हैं। डॉक्टर विनय कुमार बियानी एमबीबीएस एमडी, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट की निगरानी में चलाए जाने वाले स्किन एंड हेयर क्लिनिक में आकर अपनी बीमारियों और समस्याओं को दूर कीजिए और इस क्लिनिक के इलाज से फायदा उठाइए। आज ही चले आइए। यहाँ पर बीदर के अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना से भी पेशेंट आकर लाभ उठा रहे हैं। पहले पीआरपी थेरेपी और लेजर ट्रीटमेंट के लिए लोग हैदराबाद जाते थे। अब यह सब चीजें यहीं बीदर में उपलब्ध है। नई कमान के पास बस स्टॉप के सामने बिल्डिंग में हमारा क्लिनिक है। चले आइए बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर। टाइमिंग सुबह 11 बजे से 9 बजे तक, 11 to 9 PM। अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9243573333। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। शिवसेना यूबीटी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने रविवार को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की आलोचना करते हुए कहा कि भले ही वो 100 जन्म भी ले लें तब भी वो ये नहीं समझ पाएंगे कि एनसीपी एसपी सुप्रीमो शरद पवार के दिमाग में क्या चल रहा है। राउत का ये बयान तब सामने आया है जब कुछ दिन पहले फडणवीस ने दावा किया था कि शरद पवार ने राज्य विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद के लिए 3 से 4 नामों की सूची बनाई है, लेकिन उद्धव ठाकरे उनमें से नहीं है। शिवसेना यूबीटी के नेता ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, क्या फडणवीस को 2019 में पता था कि शरद पवार क्या सोच रहे थे और क्या योजना बना रहे थे? अगर वे 100 बार भी जन्म ले लें तब भी वो ये नहीं सोच सकते कि शरद पवार के दिमाग में क्या चल रहा है। अगर राज्य सरकार में कुछ हिम्मत बची है तो उसे चुनाव की तारीख का ऐलान करना चाहिए। अंबानी परिवार ने धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ गणेश उत्सव मनाया। इस उत्सव में उनके करीबी दोस्त और बॉलीवुड के सितारों ने शिरकत की। बप्पा की पूजा अर्चना करने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और उनके परिवार ने रविवार रात गणपति विसर्जन समारोह में हिस्सा लिया। मुकेश अंबानी और नीता अंबानी से लेकर नवविवाहित अनंत अंबानी, राधिका मर्चेंट ने गणपति की विदाई की। गणपति विसर्जन के दौरान ढोल की थाप पर अनंत और राधिका नाचते हुए नजर आए। इस दौरान सभी पारंपरिक वेशभूषा में थे। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी गुलाबी साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। उनकी बहू राधिका नीले रंग का कुर्ता पहने नजर आई। सभी गणपति बप्पा के लिए सजाए गए ट्रक पर सवार होकर अपने मुंबई स्थित घर एंटिलिया से चौपाटी बीच पर विसर्जन स्थल तक गए। अभिनेता मीजान जाफरी और शनाया कपूर भी गणपति विसर्जन के दौरान अंबानी परिवार में शामिल हुए। इस शुभ अवसर पर नीता अंबानी ने खूबसूरत कढ़ाई वाली साड़ी चुनी, जबकि मुकेश अंबानी ने कुर्ता पैजामा पहना था। नवविवाहित अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट को भी गणेश जी का आशीर्वाद लेते देखा गया। इस कार्यक्रम में बॉलीवुड की कुछ सबसे बड़ी हस्तियां शामिल हुई। सलमान खान, करीना कपूर, रेखा, सैफ अली खान, अर्जुन कपूर, बोनी कपूर, सारा अली खान, कियारा आडवाणी, सिद्धार्थ मल्होत्रा, अनन्या पांडे, भूमि पेडनेकर, सोनम कपूर और कई अन्य ने अंबानी के गणेश चतुर्थी समारोह में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। गायक बी प्राग भी समारोह में विशेष अतिथियों में शामिल थे। अमेरिका के दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने वहां के टेक्सास में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा, आरएसएस का मानना है कि भारत एक विचार है और हमारा मानना है कि भारत विचारों की बहुलता है।
हमारा मानना है कि इसमें सभी को शामिल होने की अनुमति दी जानी चाहिए, सपने देखने की अनुमति दी जानी चाहिए और उनकी जाति, भाषा, धर्म, परंपरा या इतिहास की परवाह किए बिना उन्हें जगह दी जानी चाहिए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने टेक्सास में आयोजित इस कार्यक्रम में आगे कहा कि ये लड़ाई है और ये लड़ाई लोकसभा चुनाव 2024 में स्पष्ट हो गई जब भारत के लाखों लोगों ने स्पष्ट रूप से समझा कि भारत के प्रधानमंत्री भारत के संविधान पर हमला कर रहे हैं। मैंने आपसे जो भी कहा है वो संविधान में है, आधुनिक भारत की नींव संविधान है। चुनाव में लोगों ने जो स्पष्ट रूप से समझा और मैंने इसे होते हुए देखा। उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर में सेवा परमो धर्म की भावना के साथ समाजसेवी सुधा मोदी जी ने संकल्प लिया कन्यादान महादान का। इसी क्रम में शकुंतला देवी फाउंडेशन के तत्वाधान में 14 कन्याओं का सामूहिक विवाह समारोह बैंक रोड पर स्थित विवेक होटल में वर पक्ष एवं वधु पक्ष की उपस्थिति में संपूर्ण विधि विधान युक्त विवाह संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के राष्ट्रीय सचिव राधा मोहन दास अग्रवाल राज्यसभा सांसद ने कहा, कन्याओं के उत्थान के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं ये बहुत ही सराहनीय है। मैं इसकी प्रशंसा करता हूं तथा संयोजक सुधा मोदी जी ने कहा कि बच्चियों के उत्थान के लिए मुझे कुछ भी करना बहुत अच्छा लगता है। इसी क्रम में कन्याओं के विवाह का संकल्प लिया है। आयोजक श्री आनंद भटोलिया ने कहा कि एक बेटी की शादी में जो सुख मिलता है उससे 14 बेटियों की शादी करवाकर जो सुख मिला उसे मैं व्यक्त नहीं कर सकती। ये सच में एक अलौकिक अनुभूति है जिसको मैं कोई भी उपमा दूं वो स्थान नहीं ले सकता। गोरखपुर से केपी न्यूज का संवाददाता विकास कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। बेटी की शादी का है, उनको एक पानी ग्रहण करा रहे हैं, उनको नया जीवन दे रहे हैं और आप सभी से फरियाद कर रहे हैं कि ये मुहिम को आगे बढ़ाइए। गाँव-गाँव में, शहर में, गली-गली में कहीं भी बेटी को बुलाइए, उसकी शादी कराइए और मुझे अपने अंग संग पाइए हर पल हर घड़ी। कितने कन्याओं का विवाह? इस समय 14 कन्याओं। कहाँ से है? अब पिपराई से है, खलीलाबाद से है, देवरिया से है और गोरखपुर के आसपास के गाँव से। इस तरह का समाज में जो संदेश आप दे रहे हैं जी, और तो महिलाओं के लिए क्या और भी क्या आज सीता के रूप में महिलाओं के लिए यही हो सकता है कि बेटी किसी के लिए बोझ नहीं है, बेटी को उतारती है और महिलाओं को जैसे आप अपने बेटियों को बढ़ाते हैं वैसे बेटियों को बढ़ाइए, बेटियों को स्वावलंबी बनाइए। इसीलिए मैंने सारे समाज में मशीन भी दी कि सिलाई मशीन है, ब्यूटी पार्लर का कोर्स कराइए, बेटियों को आगे बढ़ाइए, नर्सिंग का ट्रेनिंग कराइए। हर मुहिम में बेटी सबसे आगे, क्योंकि बेटी के साथ 2 चीज़ें, बेटी 2 चीज़ को उतारती है। कितने लोगों का सहयोग है इसमें? शकुंतला देवी फाउंडेशन है एक बम्बई की, उनके द्वारा ये आयोजन हो रहा है और हमारे सब लोग हमारे साथी लोग साथ में संयोजन कर रहे हैं। धन्यवाद। मैं सुधा मोदी, आप सभी का स्वागत। भोजन बोल दो ना, भोजन करवा देंगे मैडम। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन रविवार को एक कार्यक्रम के दौरान भावुक हो उठी और उनकी आंखों से आंसू छलक आए। हेमंत सोरेन के 5 महीने तक जेल में रहने और कार्यकर्ताओं के अपने नेता के प्रति प्रेम को याद कर कल्पना सोरेन मंच पर ही रो पड़ी। इसके बाद संभली और उन्होंने केंद्र सरकार और भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने हैं तभी से केंद्र सरकार उनके पीछे पड़ी है। इसके बाद कल्पना सोरेन भावुक हो उठी और रो पड़ी। हालांकि कार्यकर्ताओं ने हेमंत सोरेन के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। कल्पना सोरेन ने कहा कि जब से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने तभी से केंद्र की सरकार उनके पीछे पड़ी हुई है। केंद्र की सरकार हर वक्त हेमंत सोरेन की सरकार को गिराने में जुटी रही है। सफलता नहीं मिली तो साजिश रचकर उन्हें जेल भेज दिया। अब हेमंत सलाखों से बाहर हैं और पार्टी का जोश पूरी तरह से शिखर पर है। वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज।
जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। राजस्थान में हो रही भारी बारिश के कारण हालात दिन प्रतिदिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। भारी बारिश के कारण अजमेर में बाढ़ जैसे हालात हो रखे हैं। वहां राहत एवं बचाव के लिए सेना की मदद दी जा रही है। बारिश के कारण नदी नालों में उफान इस कदर आ रहा है कि कार और बाइक ही नहीं बल्कि कंटेनर जैसे बड़े तथा भारी भरकम वाहन तक माचिस की डिब्बी की तरह बह रहे हैं। अजमेर में रविवार को डाई नदी की रपट पार करते समय एक कंटेनर बह गया। प्रदेश में कई बांधों के गेट लगातार खुले हुए हैं। भरतपुर के औराठा बांध से पानी छोड़ने के बाद वहां कई गांव जलमग्न हो गए हैं। राजस्थान में इस बार पूरे मानसून में लगातार भारी बारिश का दौर चल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार बैक टू बैक बन रहे सिस्टम की वजह से इस बार मूसलाधार बारिश हो रही है। IMD ने आज भी पूर्वी राजस्थान के 12 जिलों में भारी बारिश होने की चेतावनी दे रखी है। जयपुर, दौसा और बूंदी जैसे जिलों में तो औसत से दुगनी बारिश हो चुकी है। अजमेर में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। बारिश ने राजस्थान में इस बार 49 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बहुत जल्द चांद पर न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा। ये बात भले ही आपको हैरान करे, मगर निकट भविष्य में ये संभव होने जा रहा है। रूस चांद पर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने जा रहा है। इससे भी हैरानी की बात यह है कि इस काम में धरती के दो दुश्मन एक दूसरे के साथ एक ही टीम में होंगे। जी हाँ, रूस के चांद पर परमाणु प्लांट वाले प्लान में भारत और चीन भी उसका साथ देते नजर आएंगे। रूस के राज्य परमाणु निगम रोसाटॉम के नेतृत्व में इस प्रोजेक्ट को बनाया जाना है। इस प्रोजेक्ट का मकसद चांद पर बिजली पैदा करना है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। मणिपाल में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का पुतला जलाने की कोशिश करने वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज की गई FIR। महादायी योजना कांग्रेस के लिए झटका है, बोले बीजेपी सांसद बसवराज बोम्मई। वक्फ संशोधन विधेयक पारित नहीं होने देंगे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और राज्यसभा सदस्य शरद पवार का आश्वासन। राहुल गांधी का अमेरिकी मंच से PM मोदी और बीजेपी पर तीखा हमला। उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर में 14 कन्याओं का सामूहिक विवाह समारोह किया गया आयोजित। राजस्थान बना बारिशिस्तान, इंसान और कारें ही नहीं कंटेनर भी माचिस की डिब्बी की तरह बह रहे हैं। KP न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए KP News 24/7। धन्यवाद।